हे गाइस, शुरू करते हैं हमारी स्टोरी शियान से। एक बिलियनियर माफिया बिजनेसमैन। ये शियान और यूशान के लिए एक बहुत ही बुरी रात थी, क्योंकि दोनों उसके कजिन की बर्थडे पार्टी में थे और किसी ने शियान के ड्रिंक में नशा मिला दिया था। उस वक्त यूशान ही उसके सामने थी, तो शियान ने अपना कंट्रोल खो दिया, क्योंकि वो किसी भी तरह उस ड्रग के असर से बाहर निकलना चाहता था। उसने यूशान से बोला कि वो आज रात उसके साथ रहे और टेंशन ना ले, क्योंकि वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसके साथ जेंटल भी रहेगा। तो यूशान मजबूर हो गई और उसने अपने दिल की सुनी, क्योंकि वो शियान से बहुत पहले से प्यार करती थी। इनकी स्टोरी हम आगे जानेंगे। कुछ घंटे बाद जब वो उठी और उसने शियान को देखा, तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो चाहती थी कि शियान को वो और उनकी पुरानी यादें याद दिलाए, पर अफसोस जो हुआ उसके बाद अब उसके लिए कोई चांस नहीं बचा था, क्योंकि शिन, जो उनके घर में काम करने वाली मेड की बेटी है, वो शियान से प्यार करती है। और जब यूशान बाहर निकली तो उसने देखा कि शिन उसका इंतजार कर रही है। यूशान उससे बहुत शर्मिंदा थी और फिर हमें पता चलता है कि शिन ने ही शियान के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था ताकि वो उसके साथ सो सके और उससे शादी कर ले। लेकिन शियान ने वहाँ मौजूद लड़कियों में से गलती से यूशान को चुन लिया था, तो शिन ने यूशान को धमकी दी कि वो उसकी माँ के लाइफ सपोर्ट मशीन हटवा देगी जो कोमा में है, और यूशान को शिन की जगह लेनी होगी और ये सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह दिखती हैं और यूशान तो बस एक नौकरानी है। उसे अपनी मालकिन का बॉयफ्रेंड छीनने का कोई हक नहीं है, तो बेचारी यूशान को उसकी बात माननी पड़ी और अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ा। पता नहीं डायरेक्टर क्या सोच रहा था जब उसने डिसाइड किया कि ये दोनों हमशक्ल होंगी। शायद पीछे से सोच रहा था, और जब शिन ने देखा कि यूशान इमोशनल हो रही है, तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि वो शियान के बारे में सोचे बिना, वरना वो यूशान की माँ को मारने से पहले बहुत तड़पाएगी। यूशान ये सुनकर डर गई और उससे भीख मांगने लगी कि वो उसकी माँ को कोई नुकसान न पहुँचाए। वो जो कहेगी वो करेगी। शिन ने उसकी माँ के इलाज के लिए वीजा कार्ड जमीन पर फेंक दिया और उसके हाथ पर पैर रख दिया। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और उसे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि वो वैसे भी तुम जैसी नौकरानी को कभी नहीं देखेगा। यूशान का दिल टूट गया था, क्योंकि वो उसकी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड नहीं। इधर शिन शियान के कमरे में गई और यूशान की जगह सो गई, ताकि जब शियान उठे तो वो उससे अपनी जिम्मेदारी लेने को कहे और उसकी सारी दौलत हड़प सके, क्योंकि वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। अगले दिन जब शियान उठा और उसने शिन को देखा तो वो शॉक हो गया। तुमने कल रात ड्रग के असर से निकलने में मेरी हेल्प की थी। शिन ने बेचारी और मासूम बनने का नाटक किया। मैं तुम्हारे कजिन की बर्थडे पार्टी में थी और तुमने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर कर नहीं पाई। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे, और तुम मुझे ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है और पुराने दोस्त भी हैं। शियान शौक था कि उसने ऐसा कुछ किया और उसने शिन की बात मान ली, क्योंकि उसे उस लड़की का चेहरा ठीक से याद नहीं था जो उसके साथ थी। तो उसने शिन से बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। शिन खुश हो गई, क्योंकि शियान उसके जाल में फंस चुका था। उसने बोला, तुम्हारे समझने के लिए थैंक यू। जैसे ही वो उठने लगी, शियान ने उसकी पीठ पर एक निशान देखा। उसे याद आया कि जिस लड़की के साथ वो था, उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और उससे पता लगाने को कहा कि उसके ड्रिंक में ड्रग किसने मिलाया था, और उसे सर्विलांस फुटेज लाने को भी कहा। जब वो अपने कपड़े पहन रहा था तो उसे अपनी चेन नहीं मिली, और हमें पता चलता है कि यूशान अपने कपड़े लेते वक्त गलती से वो चेन ले गई थी। इसके बाद यूशान ने अपनी माँ को कॉल किया और बताया कि उसने इलाज के पैसे दे दिए हैं और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि वो शिन का ध्यान रखे और उसके साथ बुरा बर्ताव न करे, क्योंकि उनकी फैमिली ने उसे अपने साथ पाला है, बहनों की तरह। मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तुम हमेशा यही क्यों कहती हो कि मैं उसका ध्यान रखूँ? मुझे तो लगता है कि वो आपकी बेटी है, मैं नहीं। यूशान ने फोन काट दिया और शियान की चेन निकाली जो वो गलती से ले आई थी। वो बुरी तरह रो रही थी, क्योंकि यही एक आखिरी निशानी थी जो उसके पास शियान की बची थी। तभी शिन की माँ आई और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और बोली, तुमने मास्क क्यों उतारा हुआ है? यूशान ने सॉरी बोला और मास्क पहन लिया। शिन की माँ उससे जलती थी, क्योंकि यूशान उस नौकरानी की बेटी थी जिसके साथ उसके पति ने पुराने समय में गलती की थी, और वो ये बात भूल नहीं पा रही थी। यूशान का चेहरा उसे उसके पास्ट की याद दिलाता था। उसने यूशान को फिर मारा और बोली, आज मिस्टर शियान मेरी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने उनके सामने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की जो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं तुम्हारी माँ को बेइज्जत करूंगी और वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकते। कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें शिन की बहन समझ बैठे, इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। चलो अब जाओ और सफाई करो। उसने यूशान को धक्का दिया और वो चली गई। जब शियान आया तो शिन की माँ डो ने यूशान को चाय लाने के लिए बुलाया। जैसे ही यूशान आई, शियान ने उसे देखा और उसकी आंखों में खो गया। वो हैरान था। ये खुशबू, ये तो उसी लड़की की खुशबू है जो उस रात मेरे साथ थी, चेरी परफ्यूम की खुशबू।
तो फिर मैं शादी किससे कर रहा हूँ। वो शौक था। यूशान ने उसे देखा और नर्वस हो गई। उसे याद आया जब शियान ने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उससे बहुत पहले से प्यार करती है और कल रात वही उसके साथ थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे अपनी माँ को बचाना है और अपने प्यार को कुर्बान करना है। वो इतनी घबराई हुई और डरी है कि शियान उसे पहचान न ले कि चाय गलती से उसके कपड़ों पर गिर गई। उसने सॉरी बोला, लेकिन डू को गुस्सा आ गया और उसने यूशान को किक मार दी और उसकी बेइज्जती कर दी। यूशान का दिल टूट गया और वो वहाँ से चली गई। डू बोली, माफ करना, इसे अमीर लड़कों को फंसाने की आदत है, तो जब भी किसी ऐसे को देखती है खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, अपनी माँ पर गई है। शियान को गुस्सा आया कि डू ने यूशान के बारे में ऐसा बोला। उसने यूशान को आवाज दी, तुम मुझे देखकर इतनी नर्वस क्यों हो गई? क्या तुम किसी बात से डर रही हो? नहीं, वो बस आप एक बड़े आदमी हैं, आपकी एक पोजीशन है और एक इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, तो मैं आपकी सर्विस करते हुए नर्वस हो गई, बस और कुछ नहीं। शियान उसके करीब आया। उसका दिल कह रहा था कि यही वो लड़की है जो उस रात उसके साथ थी। मेरी तरफ देखो जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। यूशान डर गई कि कहीं वो उसे पहचान न ले और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गयी। तभी शिन आ गई और बोली, तुम सच में अपने वादे के पक्के आदमी हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। शिन खुश हो गई और डू की तरफ देखा ताकि वो यूशान से छुटकारा पा सके। डू ने यूशान को मारा और उसे किचन में जाने को कहा और उसे गालियाँ दी। वो बेचारी चली गई। शियान ने शिन से पूछा, ये चेरी की खुशबू कहाँ से आ रही है? हमारे गार्डन में बाहर चेरी का पेड़ है। तो शियान को लगा कि खुशबू वहीं से आ रही है और उसे वहम हुआ है। उसने सच्चाई को एक्सेप्ट करने और शिन पर विश्वास करने का फैसला किया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। शिन बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लाती हूँ, और जाकर यूशान को मारा। मैंने तुम्हें कल वार्न किया था और कहा था कि उससे दूर रहो। तभी डू भी आ गई और दोनों ने मिलकर यूशान को बेइज्जत करने और परेशान करने का प्लान बनाया। लेकिन तभी शियान ने यूशान को आवाज दी तो शिन ने उसे छोड़ दिया। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। और एक बात जान लो, अगर शियान को पता चला कि उस रात उसके साथ तुम थी, मैं नहीं, तो मैं तुम्हारी माँ को इतने गंदे तरीके से मारूंगी जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। और वो चली गई। यूशान बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके दोस्त ने उसे कॉल किया और बोली, मैं भूली नहीं हूँ कि कल तुम्हारा बर्थडे है, चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। यूशान ने अपनी लाइफ में होने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए अपनी दोस्त को थैंक यू बोला। वो इमोशनल हो गई क्योंकि वही अकेली थी जो उसकी परवाह करती थी और उसे एक इंसान समझती थी। उसने शियान की चेन पहन ली ताकि जब भी वो उसे देखे उसे शियान याद आए। वो सिंड्रेला की तरह अपने उस प्रिंस का सपना देख रही थी जिसे वो कभी पा नहीं सकती थी। बाद में जब वो सब खा रहे थे, शिन ने शियान की बहन बोम को खाना सर्व किया और उसे भाभी कहकर बुलाया। तो बोम बोली, वो अभी तक तुम्हारा पति नहीं बना है कि तुम मुझे ऐसे बुलाओ। तभी यूशान खाना रखने आई। शियान का कजन योन उसे पहचान गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मास्क क्यों पहना है? उसने मास्क हटा दिया और सबसे बोला, यूशान यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासमेट है और हम सब में सबसे स्मार्ट है। उसने यूशान को देखा, फिर शिन को देखा और बोला, मुझे लगता है ये दोनों बहुत एक जैसी दिखती हैं। क्या तुम दोनों बहनें हो? शिन चिढ़ गई और बोली, इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि ये मेरी तरह दिख सके। डू ने यूशान से कहा, चलो किचन में जाओ। जैसे ही वो जाने लगी, यून ने उसे रोका और शिन से बोला, नहीं माई, इसकी ब्यूटी तो नेचुरल है, मैं इसे जानता हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुमने सर्जरी करवाई है। शिन गुस्से से पागल हो गई और शियान से शिकायत की, क्या ये सही है जो तुम्हारा कजिन मुझसे कह रहा है? शियान ने यून को डांटा तो यून को गुस्सा आ गया और वो यूशान को डिफेंड करने लगा क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उस पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शिन गुस्से से जल रही थी। उसने यूशान को धक्का दिया और सूप बोम यूशान पर गिर गया। सब शॉक हो गए। डू ने यूशान को थप्पड़ मारा और उसकी बेइज्जती की और उससे माफी मांगने को कहा। बोम जानती थी कि शिन ने जानबूझकर यूशान को धक्का दिया है। उसने कहा कि इसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शिन और चिढ़ गई और उसने यूशान को कुर्सी में धक्का दिया और बोली, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। यूशान बेचारी अपनी माँ के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी और घुटनों पर बैठने लगी। यून ने उसे डांटा और शियान के पास गया। उसने यूशान के गले में चेन देखी और बोला, ये चेन कुछ जानी पहचानी लग रही है। यूशान ने जल्दी से चेन छिपा ली। उसे डर था कि कहीं यून ये न जान ले कि ये उसके कजिन की है। यून ने यूशान को उठने में मदद की और शिन से बोला, तुम उसके साथ इतनी बुरी क्यों हो? शिन बोली, ये जैसे ही किसी अमीर आदमी को देखती है उसे फंसाने लगती है और अपने जाल में फंसा लेती है और मुझे गलत बातें पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसे शुरू से ही अदब सिखा रही हूँ। डू ने मौके का फायदा उठाया ताकि अपनी बेटी की इमेज और अच्छी बना सके और यूशान से बोली, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था और कहा था कि लड़कों को फंसाना बंद करो, पर तुम सुधरती नहीं हो। मैंने तुम्हें कई बार माफ किया, तुम्हें अपने घर में रहने दिया और बचपन से अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हें सजा मिलेगी। यूशान इन इल्जामों से शॉक थी और अपनी माँ के इलाज के लिए चुप रहने पर मजबूर
मजबूर थी। वो उनसे भीख मांगती रही। शियान का दिल दुख रहा था। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उन सबको डांट दिया। जैसे ही वो जाने लगा, शिन ने उसे रोका और पूछा, हम शादी कब करेंगे? जल्दी। शिन खुश हो गई और उसे थैंक यू बोला। शियान को शिन का टच अजीब लगा। उसने उसे छोड़ा और चला गया। जब वो बाहर निकला तो उसकी बहन ने पूछा, तुम श्योर हो कि तुम इससे शादी करना चाहती हो? हाँ श्योर हूँ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना क्योंकि ये सीधी नहीं है। शियान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसे वादा कर चुका था। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है और मर्द कम ही होते हैं। फिर उसने अपने कजिन युशान को पकड़े हुए देखा तो उसे जलन हुई। उसकी बहन बोली, लगता है तुम्हें पसंद आ गई है। अगर पसंद है तो इसे हमारे घर काम पर ले आओ। लेकिन शियान का ध्यान यून पर था क्योंकि वो अंदर युशान को डिफेंड कर रहा था और लगता था कि वो उसे पसंद करता है। शियान कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि उसे युशान को लेकर इतनी जलन क्यों हो रही है। उसकी बहन शियान के रिएक्शन से हैरान थी और बोली, क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? शियान ने युशान को देखा। उसकी फीलिंग्स बहुत कंफ्यूज थी। युशान ने यून को खुद से दूर किया। तभी शियान की चेन गिर गई। यून बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। प्लीज मो फैमिली को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा। युशान ने मना कर दिया और बोली, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी यून ने फिर से वो चेन देखी और शॉक हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, युशान ने उसे टोका और बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे 1 साल पहले दी थी और वो वहाँ से चली गई। यून हैरान था। शियान उसके पास आया। जैसे ही यून उसे बताने वाला था कि उसने उसकी चेन युशान के पास देखी है, शियान ने उसे टोका और बोला, उससे दूर रहना और उसे परेशान मत करना, और चला गया। यून शियान के रिएक्शन से हैरान था और उसने उसे न बताने का फैसला किया क्योंकि वो युशान से प्यार करता था और उसे सिर्फ अपना बनाना चाहता था। शिन ने युशान को मारा और बोली, लगता है तुम जल्दी अपनी माँ की मौत की खबर सुनना चाहती हो। उसने युशान को गालियाँ दी और बेइज्जत किया ताकि वो किसी के सामने अच्छी बनने की कोशिश न करे और अपनी इमेज खराब रखे। युशान का दिल टूट गया था क्योंकि वो मजबूर थी और इस टॉर्चर में जीने को मजबूर थी। डू, जो एक और डायन थी, ने शिन की माँ से कहा, क्या ख्याल है हम इसके लिए एक आदमी बुलाते हैं और उसके साथ इसे रंगे हाथों पकड़वाते हैं ताकि सब इससे नफरत करें और कोई इसके लिए सिंपैथी न दिखाए। साथ ही हम कुछ तस्वीरें लेकर शियान और उसके कजिन को भेज देंगे ताकि वो इसके बारे में सोचना ही छोड़ दें। शिन की माँ को ये प्लान पसंद आया और उसने इसे लागू करने का फैसला किया। रात में युशान अपने जख्मों पर दवा लगा रही थी और बहुत दुखी थी। उसे याद आया कि कैसे एक जमाने में उसके पापा शिन के पापा के दोस्त थे और उनके बीच बिजनेस डील्स थी। फिर उन्होंने उनकी मौत और कमजोरी का फायदा उठाया और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें अपने यहाँ नौकर बना लिया। वो शिन की बहन की तरह बड़ी हुई, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो शिन की नौकरानी थी। अचानक 2 लड़के कमरे में घुस आए जिन्हें शिन की माँ ने उसे असॉल्ट करने और उसकी तस्वीरें खींचने के लिए भेजा था। युशान शॉक थी और उसने खुद को बचाने की कोशिश की। वो भागी, गिर पड़ी और बुरी तरह रोने लगी क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, यहाँ तक कि शियान भी, जिससे वो प्यार करती थी। वो चाहती थी कि कोई उसके साथ हो, लेकिन अब वो अकेली थी। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। शिन अपने लवर के साथ ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से हॉस्पिटल में कोमा में थी। उसके पापा गुस्से से आग बबूला थे और अपनी पत्नी पर चिल्ला रहे थे कि वो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आज शादी है और वो अभी तक होश में नहीं आई है। शिन की माँ जानती थी कि शियान एक जैसे दिखने वाले लोगों में फर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसे एक पुरानी एक्सीडेंट की वजह से फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। तो उसने इस बीमारी का फायदा उठाने का फैसला किया और युशान को अपनी बेटी की जगह अस्थायी रूप से शादी करने के लिए कहा, जब तक कि शिन होश में न आ जाए ताकि वो ये शादी न खो दे। अफसोस वो नहीं जानती थी कि शियान का इलाज हो चुका है और अब वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है। वो युशान के पास गई और उसे अपनी बेटी के होश में आने तक शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हारे इस गंदे खेल में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। शिन की माँ ने उसे थप्पड़ मारा और उसकी माँ की धमकी दी। युशान डर गई कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगी और मजबूरी में मान गई। शादी शुरू हुई और युशान के नकली पापा ने उसका हाथ शियान को दिया। जैसे ही शियान ने उसे देखा वो शॉक हो गया और हैरान था कि उन्होंने दुल्हन क्यों बदल दी। उसने उनके प्लान में उनका साथ देने का फैसला किया क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो सोचते हैं कि उसे अभी भी फेस ब्लाइंडनेस है। वो उनकी हद देखना चाहता था और जानना चाहता था कि वो आखिर उससे क्या चाहते हैं। उसने युशान को तसल्ली दी कि वो उसका ख्याल रखेगा और उससे शादी करने के लिए कहा। युशान मान गई, पर उसका दिल टूट रहा था क्योंकि वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी और कुछ नहीं। शियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहनाई और मन में सोचा, इसका टच और इसकी घबराहट, जैसे ये डर रही हो कि मैं इसे पकड़ लूंगा। ये हमेशा मुझे उस लड़की की याद दिलाती है जिसके साथ मैंने गलती की थी। उसका शक और गहरा हो गया। युशान ने उसे अंगूठी पहनाई और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो किसी और को अपने प्यार के साथ रहने में मदद कर रही है और अब वो हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है और उनके साथ होने की कोई उम्मीद नहीं बची। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें
तुम्हें दुनिया की सबसे खुश पत्नी बनाकर रखूंगा। वो उसके करीब आया और अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस की जो वो उसके सामने महसूस करता था। उसे याद आया कि वो उस रात उसके साथ कैसा था और उसे पक्का यकीन हो गया कि ये वही लड़के हैं। वो शॉक था और समझ नहीं पा रहा था कि जब वो सुबह उठा तो शिन उसकी जगह कैसे थी। यूशान ने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया और उसे खुद से दूर किया। उसने शियान को अपनी आंखों से उस प्यार के बारे में बताया जिसे वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। शियान ने उसका डर और चिंता महसूस की और पूछा कि क्या वो ठीक है। यूशान डर गई कि कहीं वो ये न जान ले कि वो शिन नहीं है। उसने कहा कि उसे जल्दी से बाथरूम जाना है और भाग गई। शियान समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उस रात वही उसके साथ थी और शिन ने उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया और अब वो उसकी जगह यहाँ क्यों है। उसके दिमाग में कई सवाल और ख्याल चल रहे थे। यूशान टूट चुकी थी। वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी, उसे याद दिलाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उस रात शिन नहीं बल्कि वो थी। लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया क्योंकि या तो वो शियान को चुन सकती थी या अपनी माँ को। जब शियान उसके पास गया तो उसे उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं मिला। उसे याद आया कि उस लड़की की पीठ पर कोई निशान था ही नहीं। उसे शिन का निशान याद आया और यकीन हो गया कि उसका शक सही था। उसे गुस्सा आया कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। वो उसके करीब आया और उसके गले में अपनी चेन देखी। वो उसे फंसाना चाहता था और बोला, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, शिन या यूशान। यूशान शॉक हो गई और कबूल करने ही वाली थी कि शिन की माँ आ गई और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस अपनी पत्नी के साथ थोड़ा रोमांस कर रहा था। मैं बस इसका ड्रेस बदलने में मदद करूंगा और हम आते हैं। मैं बदल दूंगी, तुम नीचे जाओ, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शियान कुछ कह नहीं सका और उसे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। बाद में शिन की माँ ने यूशान की ड्रेस बदली और बोली, मैंने तुम्हारी हर मांग पूरी की। यूशान ने कहा, तुमने ही तो मुझसे उसकी जगह लेने को कहा था, तो मैं उसे रोक नहीं सकती थी ताकि वो मुझे पकड़ न ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? लगता है तुम जल्दी अपनी माँ को अलविदा कहना चाहती हो। यूशान डर गई कि वो उसे नुकसान पहुँचाएगी और उससे भीख मांगने लगी। शिन की माँ ने उसे दीवार पर दे मारा और वो बेहोश हो गई। उसने अपने आदमियों को बुलाया ताकि वो उसे ले जाएं और उसकी पीठ पर शिन जैसा ही निशान बना दें ताकि वो इस सिचुएशन को संभाल सके। रात में जब वो हॉस्पिटल में थे, शिन की माँ ने शियान के सामने नाटक किया और झूठा इल्जाम लगाया। वो शादी की तैयारियों में इतना थक गई थी कि थक कर बेहोश हो गई और कोमा में चली गई। ये सब उसने इसलिए किया ताकि शियान को यूशान के गायब होने पर शक न हो। लेकिन शियान समझ गया कि उसने यूशान से शादी करवाई है जब तक कि शिन होश में न आ जाए ताकि वो ये शादी न खो दे। उसने दुखी और इमोशनल होने का नाटक किया और बोला, ठीक है, मेरा एक जरूरी काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ, और चला गया। इसके बाद यूशान को बांध दिया गया था और शिन की माँ ने अपने असिस्टेंट से उसकी पीठ पर उसी जगह निशान बनवाया जहाँ उसकी बेटी का था ताकि शियान को शक न हो। वो हंसी और खुश थी। अब वो तुम दोनों में फर्क नहीं कर पाएगा और वैसे भी वो तो देख ही नहीं सकता। ओ आंटी, तुम ही नहीं देख सकती, तुम्हें ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में थे। यूशान की दोस्त ने कहा, हम इस लेक्चर के लिए लेट नहीं हो सकते, ये बहुत जरूरी है। वो भागे और यूशान शियान से टकरा गई। जब शियान ने उसे देखा तो वो शॉक हो गया और उसने उनके बनाए नाटक को जारी रखने का फैसला किया। उसने उसे पकड़ा और बोला, शिन मेरी जान, मैं शियान नहीं हूँ। उसने शियान को धक्का दिया और भाग गई। शियान हैरान था कि उसने इतनी आसानी से कबूल कर लिया। वो लेक्चर में गया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं शियान हूँ, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट। आज मैं यहाँ आपको उन चीजों के बारे में एक झलक देने आया हूँ जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया और अब से 6 महीने तक मैं आपके साथ रहूंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वो रिलेशनशिप में है। उसने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। चलो अब मैं नाम बुलाता हूँ। जब वो यूशान के नाम पर पहुँचा तो उसने मजबूरी में जवाब दिया। शियान ने उसे ऑफिस में अकेले मिलने के लिए बुलाया। यूशान नर्वस थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। शियान ने उसे घूर कर देखा और बोला, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आई तो मैं तुम्हें सेशनल मार्क्स में फेल कर दूंगा। वो डर गई। जब वो उसके पास गई तो शियान ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके करीब आ गया। वो उसे अपनी बातों से उकसाना चाहता था ताकि वो सच कबूल कर ले। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा। तुमने मुझ पर चाय गिराई ताकि मेरा ध्यान खींच सको। तुम मेरे कजिन के साथ खड़ी थी ताकि मुझे जलन हो और तुम मेरे लेक्चर में आई ताकि मुझे अपने जाल में फंसा सको। तुम मुझे कंफ्यूज क्यों करना चाहती हो? यूशान का दिल टूट रहा था। वो डरी हुई थी और उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की कोशिश की। मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, न ही मैं आपको बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहिए। आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और वो चली गई। शियान शॉक था क्योंकि उसने उसके गले में अपनी चेन देखी। वो अब भी उसे संभाल कर रखे हुए थी। वो हैरान था कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है और उसे अपने साथ इतना तड़पा क्यों रही है। रात में उसने उसे शिन समझकर कॉल किया ताकि उन्हें यकीन दिला सके कि उनका प्लान काम
कामयाब हो गया है। कहाँ हो गए मेरी जान? मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, कुछ सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं, मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। और उसने फोन काट दिया इससे पहले कि शियान उसे पकड़ ले। और शौक ये था कि शियान उसे देख रहा था और उसे डराने के लिए उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है। उसकी दोस्त ने शियान से उन्हें छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वो लड़कियाँ हैं और अंधेरा है। शियान तो जैसे यही चाहता था और वो बैठ गई। उसकी दोस्त ने कहा तुम्हें वो फैमिली को छोड़ देना चाहिए, वो तुम्हें 20 सालों से बेइज्जत और टॉर्चर कर रहे हैं। शियान शॉक हो गया और पूछा कि क्या ये सच है? यूशान ने झूठ बोला, नहीं, वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। तुम डर रही हो कि मैं उन्हें बता दूंगा, है ना? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तुम एक अच्छे, प्यारे और ख्याल रखने वाले इंसान हो। शियान उसकी बातों से इमोशनल हो गया और उसे शक हुआ कि वो उसे किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं, जिसकी वजह से वो उनके इस खेल में उनकी मदद करने को मजबूर है। जब वो उसे घर छोड़ने गया तो शिन की माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे देर से आने के लिए डांटा। जब यूशान ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की तो वो और गुस्सा हो गई और जैसे ही उसे मारने वाली थी, शियान ने उसे रोक लिया। शिन की माँ शॉक हो गई और उसे लगा कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, इसीलिए वो उसके साथ आया है। उसने शियान के सामने अपनी सिचुएशन को सही ठहराने के लिए परेशान होने का नाटक किया और बोली, मैं तो इसके लिए इतनी परेशान थी कि सो भी नहीं पाई। यूशान उसके इस दोगलेपन से मरने वाली थी। मुझे माफ करना कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। मैं मिस्टर शियान से मिली और उन्होंने मुझे लिफ्ट देने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया मैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ आ गई और वो चली गई। शियान हैरान था कि उसके सामने क्या क्या हो रहा है। शिन की माँ ने झूठ बोला, मैं उससे बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। शियान हंसा, हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, और वो चला गया। शिन की माँ गुस्से से जल रही थी और चाहती थी कि शियान किसी भी तरह यूशान से नफरत करे ताकि उनका रिश्ता आगे न बढ़े और सच सामने न आ जाए। वो जानती थी कि यूशान रात में अपनी दोस्त से एक होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मिलने वाली है, तो उसने यूशान की दोस्त बनकर उसे मैसेज करने का फैसला किया और उसे शियान के कमरे का नंबर दिया, जिसे वो खुद शियान के लिए बुक करेगी। वो यूशान से कहेगी कि उसकी दोस्त नहीं बल्कि वो उससे मिलना चाहता है। वो यूशान की दोस्त के कमरे की बजाय शियान के कमरे में उसे भेजेगी और वहाँ ड्रग वाली मोमबत्तियाँ रख देगी ताकि शियान अपना कंट्रोल खो दे और सोचे कि यूशान ने उसे बहकाने के लिए ऐसा किया है और उससे नफरत करने लगे और सोचे कि वो कैरेक्टरलेस है। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि ये आंटी कैसे सोचती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी पीछे से ही सोचती हैं। इतनी बेवकूफी मैंने किसी में नहीं देखी। तुम तो उन्हें और करीब ला रही हो। रात में यूशान अपनी दोस्त से मिलने होटल गई और कमरे में दाखिल हुई। वो नहीं जानती थी कि ये शियान का कमरा है और वो जाल में फंस गई। उसने ड्रग वाली मोमबत्तियों की खुशबू सूंघ ली। शियान पहले से ही ड्रग के असर में था और उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसके साथ अपना कंट्रोल खो दिया। उसने पूछा कि क्या उसने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि वो भी यही चाहती है। यूशान ने उसे दूर धकेला पर खुद को बचा नहीं सकी और शियान ने उसे उस दर्द की सजा देने का फैसला किया जो वो उसके दिल में पैदा कर रही थी और अब तक ये कबूल नहीं कर रही थी कि 1 महीने पहले वही लड़की उसके साथ थी। वो एक ऐसी रात थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगले दिन जब वो उठी तो शॉक हो गई और याद करने की कोशिश करने लगी कि वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई और उनके बीच क्या हुआ। शियान भी शॉक था। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? उसे उनके बीच जो हुआ वो याद आया। उसने मोमबत्ती की खुशबू सूंघी और उसे याद आया कि यूशान ने ही ये मोमबत्ती यहाँ रखी थी ताकि उसे और फंसा सके। उसे गुस्सा आ गया। तुमने मुझे ड्रग दिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। शियान ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया और उसे उकसाया ताकि वो कबूल कर ले कि 1 महीने पहले शेन नहीं बल्कि वो थी जो उसके साथ थी। तुम झूठी हो। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे बहकाने के लिए ये सब किया है, तो बेहतर है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की की तरफ कभी नहीं देखूंगा। वो उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसने उसकी पीठ पर वो निशान देखा। उसने सोचा कि यूशान ने जानबूझकर ये निशान बनवाया है ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो शिन है और उसका फायदा उठा सके। उसे गुस्सा आया और वो उसे छोड़कर चला गया। यूशान बुरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि अब शियान उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करता था और वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। बाद में जब वो घर लौटी तो डू ने पूछा, कहाँ थे तुम? उसने यूशान की गर्दन पर एक लव बाइट देखी और उसे थप्पड़ मारा क्योंकि इसका मतलब था कि वो शियान के साथ थी। शिन खुश थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया। उसने यूशान को कपड़े दिए और उसे अपने साथ शियान के घर जाने को कहा, अपनी बेटी की जगह जो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आई है। जाहिर है वो इस अमीर दामाद को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए यूशान को कुछ देर के लिए शिन होने का नाटक करना था। यूशान वहाँ नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं शियान को पता न चल जाए कि वो एक्टिंग कर रही है और वो उससे और ज्यादा नफरत करने लगे, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो मजबूर थी। रात में हमारा साइको हॉट हैंडसम हीरो उसके साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था ताकि होटल में जो हुआ उसकी भरपाई कर सके और यूशान
युशान को उस पर शक न हो। उसने युशान से बोला, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ और मैं उसे तुम पर देखना चाहता हूँ, क्या तुम इसे पहन सकती हो? युशान बोली, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। वो ये बात अपने दिल से कह रही थी, ये भूलकर कि वो शिन होने का नाटक कर रही है। तो शियान ने सोचा कि वो उसका फायदा उठा रही है और अपने पर्सनल गोल्स के लिए उसके दिल से खेल रही है। उसने कहा, ठीक है चलो, मैं इसे तुम पर देखना चाहता हूँ। वो उसे अपने कमरे में ले गया। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, देर मत करना। और वो चला गया। युशान पूरी तरह टूट चुकी थी। शियान का शिन के लिए प्यार देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई और सोचने लगी, काश एक दिन वो उससे भी ऐसे ही प्यार करे। बाद में जब वो ड्रेस पहनकर उसके पास गई तो शियान उसे देखता रह गया। उसे अपने बचपन का प्यार याद आ गया। वो नहीं जानता था कि उसके बचपन का प्यार असल में वही लड़की है जो उसके सामने खड़ी है, क्योंकि वो बचपन में मोटी थी और युशान ही उसके साथ खेलती थी। शियान उसकी खूबसूरती में खो गया। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और अपने प्यार का इजहार किया। ये ड्रेस ऐसी लग रही है जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। युशान नर्वस हो गई और बोली, आपकी नजरों में मैं सुंदर लग रही हूँ। वो मुस्कुराया, चलो हमें मेरे परिवार में किसी से मिलना है। वो उसे लेकर चला गया। इसी बीच हॉस्पिटल में शिन अपने लवर जो के साथ खेल रही थी और मजे कर रही थी। ये लड़की सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। वो प्रेगनेंसी रोकने वाली पिल लेने वाली थी कि जो ने उसे रोक दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि तुम शियान से कह सको कि ये उसका बच्चा है और उसे और उसकी फैमिली को अपनी उंगलियों पर नचा सको। उन्हें पोता चाहिए ना, तो ठीक है, तुम हमारे बच्चे को एक चारे की तरह इस्तेमाल करोगी ताकि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। शिन को उसका ये घटिया आइडिया पसंद आ गया और बोली, ठीक है चलो जल्दी से एक बेबी बनाते हैं। काश मैं अंदर जाकर इन दोनों को दो दो थप्पड़ लगा पाती। अगले दिन शियान ने युशान से कहा, तुम इस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी, तुम्हारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लीज एक चांस। मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए ताकि मैं एक स्टेबल जॉब ढूंढ सकूं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसे चक्कर आ गया। वो गिरने ही वाली थी कि शियान ने उसे पकड़ लिया। उसे याद आया कि युशान ने ऐसा ही कुछ पहले भी किया था ताकि वो उस पर तरस खाए, उसका फायदा उठाए और उसकी फीलिंग से खेले। और अब तो वो उससे प्रेग्नेंट भी है। उसे गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगी तो मुझे तुम पर तरस आ जाएगा? तुम मुझे चाहती हो है ना, और साथ ही मेरा फायदा भी उठाना चाहती हो है ना? युशान का दिल टूट गया। हर बार वो उसे गलत समझता था। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो सब सिर्फ वहम और इत्तेफाक है और कुछ नहीं। उसे और गुस्सा आ गया। अगर तुम सच में मुझे नहीं चाहती तो तुमने मुझे होटल में ड्रग क्यों दिया और मेरी बाहों में क्यों सोई और मुझे रोका क्यों नहीं? यकीन मानिए मैंने आपको ड्रग नहीं दिया था, मैं भी आपकी तरह ही एक विक्टिम थी। शियान इमोशनल हो गया और उसे यकीन हो गया। वो समझ गया कि ये किसी की साजिश है ताकि वो युशान से नफरत करे और उसे बुरी नजर से देखे। उसने ये सब छोड़कर उसे उन फीलिंग्स के लिए सजा दी जो वो मजबूरी में उसके लिए महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल खो देता, वो उससे दूर हो गया। वो समझ गया था कि उसे युशान से प्यार हो गया है, लेकिन वो दिखावा कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो इस प्यार के लायक नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। युशान टूट गई और वहाँ से चली गई। शियान ने देखा कि उसका ब्रेसलेट वहीं गिर गया है। उसे अपने बचपन का प्यार याद आया। उसके पास भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी लाने को कहा। इसके बाद शिन की माँ ने अपनी बेटी की जो के साथ वाली तस्वीरें देखी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने फैसला किया कि वो इन तस्वीरों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और उन्हें शियान को ये कहकर भेजेगी कि ये युशान है, ताकि शियान को पता चले कि वो कितनी गिरी हुई है और किसी को भी खुद को बेच देती है। इसके बाद असिस्टेंट ने शियान को एक फाइल दी जिसमें युशान की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो शिन की माँ ने एक अनजान आदमी के जरिए उसे दी थी। उन्हें पता चला कि युशान की माँ सालों से हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर है और उसके पापा और भाई मर चुके हैं। शियान ने तस्वीरें देखी और शॉक हो गया। जाहिर है वो ये पता नहीं लगा सका कि ये शिन है क्योंकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो गुस्से से जल रहा था और उसे यकीन हो गया कि वो बस उसके हाथों की कठपुतली थी। बाद में उसने उसे शिन समझकर कॉल किया। युशान कॉल का जवाब देने में हिचकिचा रही थी। उसे याद आया जब शियान ने कहा था, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। वो दुखी थी और सोच रही थी कि वो उससे नफरत करता है। तभी डॉक्टर सुओ ने उसे बताया कि वो अपनी माँ को अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि वो मैच नहीं करती और उसे जल्द से जल्द उसी ब्लड ग्रुप का एक डोनर ढूंढना होगा। युशान शॉक हो गई और टूट गई। शिन की माँ आई और उसे थप्पड़ मारा। तैयार हो जाओ और शियान के पास हॉस्पिटल जाओ। वो चाहता है कि तुम उसकी माँ से मिलो और टेंशन मत लो, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी क्योंकि उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। वो हॉस्पिटल में शियान के पास गई। जब उसने युशान का चेहरा ऐसे देखा तो वो शॉक हो गया। तुम्हें किसने मारा? किसी ने नहीं, मैं बस गलती से फिसल गई और अलमारी से टकरा गई। शियान का दिल दुख गया और उसने उसे सच कबूल करने का एक मौका देने का फैसला किया। तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती? कुछ भी?
उसने हिम्मत जुटाने का फैसला किया और जैसे ही उसे बताने वाली थी कि वो यूशान है, उसकी माँ आ गई क्योंकि शीन की माँ ने उसे कॉल करके बुलाया था और कहा था कि वो शियान के सामने उसे शीन कहकर बुलाए ताकि उसे शक न हो। शियान हैरान खड़ा उस औरत के रिएक्शन और बातों को देख रहा था। उसने यूशान से कहा, शैन, अपनी माँ को मेरी इतने सालों तक देखभाल करने के लिए शुक्रिया कहना मत भूलना। और वो चली गई। यूशान गुस्से से भर गई क्योंकि उसकी अपनी माँ उसे और खुद को बेइज्जत कर रही थी और अब जो हुआ उसके बाद वो शियान को सच भी नहीं बता सकती थी। बाद में वो शियान की माँ के पास थे। उसने यूशान से कहा, मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया। यूशान ने उसे थैंक यू बोला तो उसने अपने बेटे से यूशान का ख्याल रखने को कहा। शियान ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसके प्यार भरे टच से यूशान घबरा गई और बोली, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, और चली गई। वो नर्स के पास गई और पूछा कि उन्होंने उसकी माँ को बाहर ऐसे क्यों रखा है। नर्स ने बताया कि जो लोग उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं, वो वार्ड के पैसे नहीं दे रहे हैं, और उसने उसे पेपर्स दिखाए। यूशान शॉक हो गई और उसका दिल टूट गया। अगले दिन वो अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में थी, तभी एक औरत ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारना चाहती थी। यूशान ने शियान को बचाया और खुद छुरा खा लिया। शियान उस पर बुरी तरह डर गया। वो औरत इसलिए हमला कर रही थी क्योंकि शियान ने उसके पति को नौकरी से निकाल दिया था। शियान ने अपने सेक्रेटरी से जल्दी से गाड़ी लाने को कहा और यूशान को उठाकर भाग गया। रात में वो हॉस्पिटल में थे। शियान हैरान था कि उसने अपनी जान उसके लिए क्यों जोखिम में डाल दी। उसने सोचा कि यूशान ने ऐसा उसका भरोसा जीतने और उसके साथ और उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने और अपने गोल्स पूरे करने के लिए किया है। वो गुस्से में था क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ चुका था और चाहता था कि वो भी उससे प्यार करे और उसे महसूस करे। उसने दिखावा किया और खुद पर कंट्रोल किया ताकि यूशान उसके लिए उसकी कमजोरी को महसूस न कर सके। उसने कहा, हीरोइन बनने का नाटक करके खुद को थका दिया क्योंकि तुम्हारा ये ड्रामा मुझ पर नहीं चला। यूशान टूट गई क्योंकि वो उसकी कुर्बानी को सिर्फ एक एक्टिंग समझ रहा था। उसने उसके विचारों के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, शियान उस पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने कोई एक्टिंग नहीं की, आप ही हैं जो मेरे हर काम में कोई मकसद देखते हैं और ये आपकी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अगर मेरे सामने कोई कुत्ता या बिल्ली भी मदद के लिए होता तो मैं अपनी जान उनके लिए भी कुर्बान कर देती। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मैं आपके पीछे भागूं। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। उसे दर्द हुआ। शियान ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो चोट न देख सके। ओह, कितने प्यारे हो तुम। और उसने डॉक्टर से उसे पेनकिलर लिखने को कहा। यूशान ने मना कर दिया और जैसे ही उठने लगी वो उसकी बाहों में गिर गई। तुम्हें आराम करने और बात सुनने की जरूरत है। हाँ, वो एक टॉक्सिक कुत्ता है लेकिन बहुत प्यारा और केयरिंग भी है। उसने नर्स को उसकी दवा की डोज बढ़ाने का इशारा किया। यूशान सो गई। शियान ने उसे बिस्तर पर लिटाया और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। वो कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ कैसे पेश आए ताकि वो सच कबूल कर ले। दिन बीतते गए। शियान ने उसे शिन कहकर बुलाया जैसा कि वो चाहते थे और सोचा, मैं तुम्हें अगले कुछ दिन नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा और मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। यूशान उसके इतने करीब होने से इमोशनल हो गई और भूल गई कि वो एक्टिंग कर रही है। वो अपनी फीलिंग्स को और नहीं छिपा सकी और बोली, मैं आपके लिए ये टाई लाई हूँ, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वो मुस्कुराया और उम्मीद करने लगा कि ये सच में उसके दिल से हो। इतना ही काफी है कि ये तुम्हारी तरफ से है। उसने उसे टाई पहनाई और बोली, तुम्हारा मेरे पास होना मुझे दुनिया की सबसे खुश इंसान बनाता है। शियान उसकी बातों से इमोशनल हो गया। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और अपने प्यार का इजहार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो हैरान हो गया और मन में सोचा, क्या ये मुझसे प्यार का इजहार शिन बनकर कर रही है जैसा कि वो नाटक कर रही है, या यूशान बनकर? वो उसे किसी भी तरह बातों में फंसाकर ये कबूल करवाना चाहता था कि वो यूशान है। मुझे लगता है तुम यूशान जैसी बहुत दिखती हो। यूशान शॉक हो गई और डर गई। असंभव, हमारे बीच कोई समानता नहीं है और अब जल्दी कीजिए, कहीं आपको अपने काम के लिए देर न हो जाए। वो उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद यूशान अपनी माँ के पास गई और वहाँ शिन को पाया। इसका मतलब था कि वो कोमा से बाहर आ गई है। यूशान शॉक हो गई और उस पर चिल्लाई, अपनी माँ के लिए डरते हुए, मेरे साथ अपनी आवाज सुधार लो ताकि तुम्हें बाद में पछताना न पड़े, और अगर तुमने मेरे पति को बहकाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जल्द ही अपनी माँ पर आंसू बहाने पर मजबूर कर दूंगी। और वो चली गई। यूशान उस पर बुरी तरह डर गई और अपनी माँ से पूछा, क्या उसने आपको परेशान किया या चोट पहुँचाई? तुम उसे हमेशा इतनी नुकसान पहुँचाने वाली क्यों समझती हो? क्योंकि वो हमेशा मुझे तुम्हारे नाम पर धमकी देती है, मुझे टॉर्चर करती है और लोगों के सामने बेइज्जत करती है। यहाँ विक्टिम मैं हूँ, वो नहीं। मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सहा। मुझे माफ करना कि मैं अब तक कोई डोनर नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं जल्द ही ढूंढ लूंगी। इसके बाद शिन ने अपनी माँ को बताया कि उसे शक है कि होटल वाली रात के बाद से यूशान शियान से प्रेग्नेंट है और वो इसे कंफर्म करना चाहती है। चिंता मत करो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं अबॉर्शन करवा दूंगी।
दूंगी। रात में शियान के असिस्टेंट ने यूशान को मारा, वो बेहोश हो गई और वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए जिसने बताया कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है। वो शॉक हो गई। शिन की माँ ने उसे पैसे दिए और कहा इसका अबॉर्शन कर दो और उसे मारा। यूशान होश में आई, तुम शियान से प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें इस प्रेगनेंसी पर खुश नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी को प्रेग्नेंट होना चाहिए, तुम नहीं। यूशान थक गई थी और भागने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। उन्होंने उसे ड्रग दिया और जबरदस्ती उसका ऑपरेशन कर दिया। वो सपने में शियान का नाम लेती रही और उनसे अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन वो उसे शिन के साथ छोड़कर चला गया। जब वो होश में आई तो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी माँ के डॉक्टर ने उसे कॉल किया और बताया कि वो हॉस्पिटल से गायब हो गई है। वो शॉक हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो थकी हारी हालत में शिन की माँ के पास गई। आज उस छोटी डायन का बर्थडे था। उसने अपनी माँ के बारे में पूछा। चिंता मत करो, मैंने उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। उसने उसे उसकी एक तस्वीर दिखाई और कहा तुम्हारी माँ अब मेरे कंट्रोल में है। मतलब अगर तुमने शियान के साथ कोई गेम खेलने की सोची तो मैं तुम्हें उसे दोबारा देखने नहीं दूंगी। यूशान ने उससे भीख मांगी कि वो उसे नुकसान न पहुंचाए और कहा कि वो उसकी बात मानेगी। उसने बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया था और ये पहला कदम था। अब जब शिन वापस आ गई है तो वो शियान से दूर रहेगी। वो घर के पास सड़क पर बैठी थी, पूरी तरह टूटी हुई और यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने अपना बच्चा भी खो दिया है। उसी पल शियान आया और उसे बारिश से बचाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस तरह बेबस क्यों बैठी है और उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। यूशान टूट चुकी थी और थकान की वजह से बड़बड़ाने और कबूल करने लगी। उसने कहा प्लीज मुझे बताओ कि आज जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। फिर वो मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? वो बेहोश हो गई। शियान ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो उसकी हालत पर बहुत दुखी था। बाद में उसकी दोस्त जो एक डॉक्टर थी ने उसे बताया कि उसे पूरी तरह से आराम की जरूरत है क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से था। वो नहीं जानती थी कि आज उसका अबॉर्शन हुआ है। वो उसे छोड़कर चली गई। यूशान आखिरकार होश में आई। तुम होश में आ गई, क्या हुआ था? तुम मेरी गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। जैसे ही वो उठने लगी शियान ने उसे रोका और गुस्सा हो गया। तुम अपनी और अपनी सेहत की इतनी अनदेखी क्यों करती हो? तुमने अपनी हालत इतनी खराब क्यों कर ली? यूशान उसके डर से इमोशनल हो गई, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको मेरी चिंता करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी बात सही है, मैं गलत था कि मैं तुम्हारे लिए डर रहा था, क्योंकि अफसोस तुम मेरे सोचने के लायक भी नहीं निकली। हाँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ और प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। वो उसके इस कठोरपन और बेरुखी से टूट गया और अपने डर और चिंता की वजह से उसे जाने के लिए नहीं कह सका। वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है, तो आज रात यहीं रुको। वो एक डेविल है लेकिन बहुत प्यारा है। यूशान रो रो कर टूट गई। वो उसके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा ताकि वो उससे नफरत करे। अगले दिन उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि वो बाथरूम गया और जब वापस आया तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वो शॉक हो गया और उसे हर जगह ढूंढने के लिए कहा और चला गया। उसी पल वो और उसकी माँ आई। जब उसने उन्हें एक साथ देखा तो वो नर्वस हो गया और अपनी माँ से पूछा कि वो कहाँ थी। मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर गई थी और खो गई। जब मैं वापस आ रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिली और उसने मुझे मेरे कमरे का रास्ता बताया, तो वो मुझे यहाँ ले आई। यूशान घबरा गई और बोली मुझे चलना होगा तुम्हारी मदद के लिए। थैंक यू। तुम हिलो डुलो और उसे इनवाइट करो और थैंक यू बोलो। शियान ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और गुस्सा हो गया। तुमने कल मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जिंदगी से गायब हो जाओगी। तुम मेरे और मेरी माँ के करीब आने पर क्यों तुली हुई हो? तुम मेरे और मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही हो? मैं जा रही थी और वो मुझे इत्तेफाक से मिल गयी। उन्हें मदद की जरूरत थी तो मैंने मदद की। उसने उसे उकसाने का फैसला किया, हमेशा की तरह। इत्तेफाक? जब तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए मुझ पर चाय गिराई थी, क्या वो इत्तेफाक था? और जब तुम मेरे लेक्चर में मुझे अपने जाल में फंसाने आई थी, क्या वो इत्तेफाक था? और जब तुम कल रात सड़क पर मेरी बाहों में टूट गई थी, ठीक उसी वक्त जब मैं शिन से मिलने जा रहा था, क्या वो इत्तेफाक था? हाँ, इत्तेफाक था। आपको विश्वास नहीं करना है तो मत कीजिए, ये आपकी मर्जी है। तुम में ये घमंड कहाँ से आया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही हो? तुम मुझे अपनी ओर खींचती हो और मुझे महसूस कराती हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। वो अपनी फीलिंग्स पर और कंट्रोल नहीं कर सकी और जैसे ही उसे बताने वाली थी कि वो उससे प्यार करती है, शिन ने उसे कॉल किया और कहा मैं तुम्हारे लिए टाई लाई हूँ और अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसने यूशान को जलाने का फैसला किया ताकि वो सच उगल दे। मुझसे दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। वो उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उस डायन ने उसे उसकी माँ की धमकी दी और कहा हमारे पास इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ के सारे खर्चे नहीं उठा सकती। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहती तो इस क्लब में काम करने जाओ। ये शिन
इनके दोस्त का है और वो बहुत सारे पैसों के साथ जॉब ऑफर कर रहे हैं। यूशान शॉक हो गई, टूट गई और उसे अपनी माँ को बचाने के लिए मजबूरन मानना पड़ा क्योंकि कोई और जॉब उसे इतने पैसे नहीं देगी। दिन बीतते गए, वो क्लब गई और काम शुरू कर दिया। जब वो जा रही थी, शियान के कजिन चेंग ने उसे रोका और उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ आओ। वो डर गई और उसे धक्का दिया। वो उसके करीब आया और उस पर हमला करने की कोशिश की। उसने उसे बेल्ट के नीचे एक लात मारी और भाग गई। हाँ, यही इसके लायक था। वो उस कमरे में घुस गई जहाँ शियान था और जब उसने उसे अपने सामने पाया तो शॉक हो गई। वो असल में उस पर नजर रख रहा था और ये देखने आया था कि वो यहाँ क्यों काम कर रही है। जैसे ही वो भागने वाली थी, चेंग ने उसे घेर लिया ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। शियान ने उसे देखा और गुस्सा हो गया। उसने उसे गालियाँ दी। चेंग ने भी उसे गाली दी और धमकाया, तुम कचरा उठाने वाले, मेरे प्यारे कुत्ते को मेरे अलावा कोई और नहीं धमका सकता। उसने यूशान से कहा, मुझे ट्राई करो, तुम पछताओगी नहीं। वो उसके करीब आया और जैसे ही उसे छूने वाला था, हमारे हीरो ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और चेंग को पकड़कर उसका कचुम्बर बना दिया। मर्द वो है जो कम बोलता है। चेंग को गुस्सा आया और बोला, लगता है तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसने अपने भाई को कॉल किया। यूशान उसके लिए डर गई और उससे जाने को कहा। उसका भाई आया और बोला, कौन है वो जानवर जिसने तुम्हें मारा? वो रहा जानवर। उसने जानवर को देखा और शॉक हो गया। वो जमीन पर गिर गया और बोला, मैं ही जानवर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसने उठकर अपने भाई को पीटा और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी क्योंकि ये ली शियान था, फेमस बिलियनेयर, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक जो उनके बिजनेस को सिर्फ एक शब्द से रोक सकता था। इसके बाद यूशान उसे खुद सर्व करने लगी। जैसे ही वो उसे ड्रिंक देने लगी, शियान ने उसे अपनी ओर खींचा और उस पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। वो चाहता था कि वो उसे और उसके दिल को महसूस करे, चाहे जबरदस्ती ही क्यों न हो। लेकिन कमजोर पड़ने से पहले ही यूशान ने उसे दूर कर दिया। मैं इनकार नहीं करूँगा कि तुम्हारे इस घमंड और तरीकों ने मुझे तुम्हारे प्यार में डाल दिया है और मुझे तुम्हारे लिए पागल कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करूँगा और अपना दिल और आत्मा तुम्हें इतनी आसानी से सौंप दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करती और अपने पर्सनल फायदे के लिए मेरे साथ खेल रही हो। वो उसे लाखों भी बार अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। हाँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपको बहकाती हूँ, आपके साथ खेलती हूँ और आपके पैसे का इस्तेमाल करती हूँ, तो अब मुझसे दूर हो जाइए। वो शॉक हो गया। वो उसके प्यार को ठुकरा रही थी। तब भी जब उसने कबूल कर लिया था, वो गुस्से में था। उसने अपनी बेल्ट उतारी। तुम क्या करने वाले हो गंदे लड़के, और उसे डराने के लिए उसकी गर्दन पर रख दी। तुम मुझे तुमसे नफरत करवाने पर क्यों तुली हुई हो? उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने और उसे ठुकराने की सजा दे रहा था। जब वो उसके प्यार में पागल हो चुका था, उसने उसे मजबूर किया जैसे उनकी पहली रात को किया था। फिर उसने उस पर पैसे फेंके। मैंने तुम्हारे वो सारे गोल्स पूरे कर दिए जिनके लिए तुम मेरे करीब आ रही थी और ये सजा की कीमत थी। वो उसे उकसा रहा था और अपने दिल पर पत्थर रख रहा था ताकि उसे वो सच कबूल करने पर मजबूर कर सके जिसके लिए वो मजबूर है, ऐसा उसे शक था। गंदा कुत्ता, मुझे अंदर आने दो, मैं उसे उसके लंबे प्यारे बालों से पकड़ कर लाऊंगी। जैसे ही वो जाने लगा, उसके पेट में दर्द हुआ और वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे जल्दी घर ले चलो। अगले दिन वो उसे हॉस्पिटल ले गई। जब वो होश में आया तो उसने यूशान को अपने पास सोते हुए पाया। उसका दिल धड़क उठा क्योंकि वो उसकी परवाह कर रही थी और उसकी फीलिंग्स दिखने लगी थी। उसने उसके बाल ठीक किए। वो जाग गई। मुझे अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो? वो उसके डर से हैरान था या समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके लिए इतनी परेशान क्यों है। तुम मेरे लिए डर रही हो, मैं तुम्हारे लिए क्यों डरूंगी? मैंने बस तुम्हारी मदद की क्योंकि तुमने क्लब में मेरी मदद की थी। तुम्हारा दिल इतना पत्थर का और कठोर कैसे है? जब भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ गया हूँ, मैं फिर से जीरो पर आ जाता हूँ। दुनिया ने मुझे कठोर बना दिया है। मैं काम पर जा रही हूँ। जैसे ही वो जाने लगी, उसने उसका हाथ पकड़ा। तुम उस जगह पर क्यों काम कर रही हो? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। वो उसे छोड़कर चली गई। शिन आ गई क्योंकि यूशान ने ही उसे कॉल करके अपने पति को ले जाने और उसे उससे दूर करने के लिए कहा था। सुओ ने यूशान को देखा और उसे लिफ्ट देने के लिए कहा। वो मान गई। शियान ने उन्हें देखा और जलन से जलने लगा। यूशान ने उसकी जलन को नोटिस किया और कहा, मैंने सुना है वो सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने हाथ हटा दिया। वो उस पर हावी हो गई। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी ताकि माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके और हम कुछ देर अकेले में साथ बिता सके। वो मान गया क्योंकि वो वहाँ जाना चाहता था और यूशान के करीब रहना चाहता था। ठीक है, मुझे ले चलो। जाहिर है वो किसी भी तरह उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी ताकि जब वो अपने लवर से प्रेग्नेंट हो तो वो शियान से कह सके कि वो उससे प्रेग्नेंट हुई है और वो विश्वास कर ले। जब वो उसके घर गए तो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो थोड़ा आराम करते हैं। वो उसका मतलब समझ गया और बोला, अफसोस है, मेरे पास एक जरूरी काम है जिसे मुझे खत्म करना है। और वो चला गया। वो गुस्से से जल रही थी। उसकी माँ आई और बोली, तुम्हें किसी भी तरह
गया उससे प्रेग्नेंट होना ही होगा। रात में उसने यूशान को अपने डॉक्टर सुओ के साथ घर के नीचे खड़े देखा। उसे गुस्सा आया और वो जलन से जलने लगा। उसके असिस्टेंट ने उसे उसके साथ की एक तस्वीर भेजी। वो टूट गया और उसे यकीन हो गया कि वो उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसके पैसों के लिए उसकी फीलिंग से खेल रही थी। लेकिन वो चाहता था कि वो उसका इस्तेमाल करे, बस उसका प्यार कबूल कर ले।